चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, तेलंगाना में 30 नवंबर को, 7 नवंबर को मिजोरम में, 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में और फिर 3 दिसंबर को इन पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने होंगे। सिर्फ एक राज्य छत्तीसगढ़, जो कि कुछ हिस्से नक्सल प्रभावित होने की वजह से 2 फेजेस में 2 दौर में मतदान हो रहा है, जिसमें 7 नवंबर को, 17 नवंबर को, 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होगा, 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर का और 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में मतदान होगा। 23 नवंबर को राजस्थान में, तेलंगाना को में 30 को और उसके बाद 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे पांचों राज्यों के आएंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आपके सामने है। बीजेपी की विदाई का उद्घोष हो गया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी उन्होंने सरकार पर जमकर हमला किया, यहां तक कि कहा संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी उन्होंने कटघरे में उन्हें खड़ा कर दिया। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ प्रचार के लिए लाई है, ये सरकार अभी लागू करने वाली नहीं है। जन कल्याण, सामाजिक न्याय कांग्रेस की गारंटी, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए। इसे बीजेपी की विदाई का उद्घोष बता दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान, जिसमें 7 और 17 को छत्तीसगढ़ में, 17 को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 23 नवंबर को और फिर तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर पर रखिएगा नजर, क्योंकि एक साथ सभी पांचों राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राखी राठौर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ सीएसडीएस के जुड़े हुए हैं। शरद हमारे सहयोगी सीधा राजस्थान जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राखी जी आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप राजस्थान से आती हैं। राजस्थान की लड़ाई बड़ी है, लेकिन इन सब के बीच 23 नवंबर को जब ये लड़ाई होगी तो यहां तो अशोक गहलोत का चेहरा है, सचिन पायलट को भी काफी हद तक पार्टी ने संभाल लिया है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, और इन सब के बीच आपको मुकाबला करना है। पिछले चुनाव में अगर आप देखिए, जब गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, हिमाचल हुआ, आप डिफेंडर के तौर पर थे। यहां पर आपको वापस लेना है जो सरकार आपकी है। हालांकि वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं, जनता में उनकी लोकप्रियता है, उसके मुकाबले आपका कोई चेहरा है ही नहीं राजस्थान में। देखिए अंजना जी, मैं अभी आपके चैनल पे डोटासरा जी को भी सुन रही थी, लेकिन जिस तरह की बातें वो कह रहे थे वो धरातल पर है नहीं। मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल पहले भी हमने देखा, जब 2003 में और 2013 में इनके कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई तो हमने देखा कि 2003 में 56 पे और 2013 में 21 सीटों पे सिमटी। ऐसे सेम दावे आपने, इस तरह के स्टेटमेंट्स उस समय भी सुने। एक्चुअल बात यह है कि जो जो घोषणाएं की गई पिछले 4.5 साल के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं। हमने देखा कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि होटल के अंदर कितना ज्यादा कोई सरकार, जब सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना में थी राजस्थान की जनता को, उस समय सरकार पूरी कोरोना में वहां बैठी थी। और पिछले 6 महीने में जिस तरह से अनाउंसमेंट्स किए, उनका ग्राउंड लेवल पे क्या इंप्लीमेंटेशन है। और सुरेंद्र जी से तो मैं तो कहूंगी कि आप मुझे घोषणा बताएं कि कौन सी घोषणा धरातल पर इंप्लीमेंट हो गई। इंप्लीमेंट हुआ नहीं है कुछ भी, इसलिए जनता में रोष है। और ये बात इनके नेताओं के द्वारा भी कई बार एक्सप्रेस किया गया है कि लोग जो है वो नाराज हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई योजना हो, चाहे वो इन्होंने जो पैकेट्स दिए उसकी योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, ग्राउंड लेवल पर इसकी इंप्लीमेंटेशन की ये सब तो आपको चुनावी प्रचार में, ये सब भाषण में बोलना ही है। आज डेट्स अनाउंस हुए हैं तो थोड़ा पहले उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। काफी टाइम मिल रहा है राजस्थान को, मतलब पिछली बार के मुकाबले तो जल्दी हो रहा है, लेकिन 23 नवंबर को वोटिंग है, 17 और 23 मध्य प्रदेश में, 17 को 6 दिन का लगभग गैप है। तो सबसे ज्यादा तैयारियों के लिए 200 सीटें वाले राजस्थान में ही आप लोगों को वक्त मिल रहा है। तेलंगाना में तो वैसे भी एक ही सीट थी आप लोगों की पिछली बार, 30 नवंबर को वहां वोटिंग होनी है। किस तरह की, रुके पहले सवाल तो पूरा होने दीजिए। 17 से 23 के बीच में वर्ल्ड कप हो जाएगा, हो सकता है टीम इंडिया वहां पर जीत जाए। आप लोग की तरफ से जीतेगा, कप्तानी किसकी होगी? पीएम के ही चेहरे पे आप लोग हर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के अभी दौरे हुए राजस्थान के अंदर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग कमल के निशान के साथ में जाएंगे। और आप तैयारी की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर ही हम जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हर जन तक पहुंचे। उसके बाद हमारी 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा निकली। तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के माध्यम से काफी पहले जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। जिस तरह की नाकामी रही, चाहे मैं तुष्टीकरण की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, दलितों पे अपराध, जो अत्याचार हुए, जो महिलाओं पर, उन सभी मुद्दों को लेकर जो जनता के मुद्दे थे वो लेकर के जनता के बीच में है। इसलिए लास्ट मोमेंट पे नहीं, हम लोग तो 1 साल से लगातार जनता के बीच में जाकर के इस सरकार के कुशासन को जनता के बीच में। इंडिया गठबंधन से आप लोग दूल्हे का नाम पूछते हैं ना, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे भी पूछ लें कि किसकी कप्तानी